दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उस विस्तार के बाद शिंदे और फडणवीस पर एक ही आरोप लगता रहा कि ये दोनों या इनकी पार्टियां महिला विरोधी है। एक भी महिला को ये सरकार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दे पाई और इस विषय को लेकर न जाने कितने लोगों ने दोनों के ऊपर आरोप लगा दिए। खास करके एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार के नेतृत्व में काम करती है, उनके नेता आरोप लगाने में आगे थे। सुप्रिया सुळे जो शरद पवार की पुत्री है, अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, ये सारे वही एक आरोप लगा रहे थे कि बस ये सरकार महिला विरोधी है। अब दोस्तों, अगर महिला विरोधी ये है तो आरोप लगाने वाले कहां महिला के समर्थक है? जरा इसे भी ठीक तरह से समझ लेना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ फिगर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आंकड़े, फिगर शब्द जरा गलत होगा हिंदी में अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो। आपको मैं आंकड़े दिखाना चाहता हूं, कुछ जो आंकड़े स्वयं ही कहानी बता देंगे कि शरद पवार के महिला धोरण है क्या। मतलब वो बोलते हैं ना साहेबांचे महिला धोरण, तो वो महिला धोरण क्या है? अपने ही बच्चियों के घर पर तोरण लगाने वाला शरद पवार का ये महिला धोरण है। सबसे पहले आंकड़ों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जितने भी महिला नेतृत्व सामने आया है या जितने भी विधायक या मंत्री बने हैं, जरा उनके ऊपर हम नजर डालें तो हमें समझ में आता है कि नेताओं के बच्चियों को ही आगे किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकाल में 2 दशकों से भी अधिक कार्यकाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, तो इस पूरे कार्यकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब तक सिर्फ 5 महिलाओं को विधायक बना चुकी है। सिर्फ 5। मैं ये बात 15 साल की कर रहा हूं, मतलब 2019, 14, 9 इन 15 सालों की बात कर रहा हूं। इनमें सिर्फ 5 महिलाओं को ये विधायक बना पाए हैं। अब 288 में से 3 बार कर दिया तो कितना हो जाता है? 850 के आगे निकल जाता है ये आंकड़ा, और उसमें एनसीपी सिर्फ 5 महिलाओं को स्थान देती है विधायक के लिए। वो 5 महिलाएं कौन हैं ये भी जरा हमें समझ लेना चाहिए। चलो मैं आपको नाम ही दिखा देता हूं। 5 में से एक है सुमन पाटिल जो भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय आर पाटिल की पत्नी है। दूसरी महिला है अदिति तटकरे जो विद्यमान सांसद और भूतपूर्व मंत्री सुनील तटकरे की बेटी है। अब 5 महिलाएं विधायक बनती है। इसमें से 2, एक तो आर पाटिल की पत्नी है जो सांत्वना हेतु विधायक बनाया गया है, दूसरी है अदिति तटकरे जो अपने पिता के जगह पर मतलब रीइंबर्समेंट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उनको विधायक बनाया गया है। तीसरी है संगीता आहिरे जो फिर से एक बार एक बड़े नेता के घर से ही है, देवड़ाली से, नासिक के देवड़ाली से वो आती है। चौथी है ज्योति कलानी। अब कलानी परिवार क्यों आता है राजनीति में, कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ज्योति कलानी एक चौथी विधायक है जो बन चुकी है। और 5वीं है उस वक्त विमल मुंदड़ा, स्वर्गीय अभी विमल मुंदड़ा, जो अपने दम पे नेता बनकर उभरी, सामने आई। जो लोग दावा कर रहे हैं कि बस हम ही हैं महिलाओं के समर्थक, महिलाओं के पक्षधर, वो 3 टर्म में मतलब कम से कम 15 सालों में उनके पार्टी के 50 भी पकड़ लिए तो 200 विधायक बनते हैं, और 200 के भी आगे निकल जाता है वो आंकड़ा। उसमें से 5 ये महिला विधायक बना पाते हैं। अब मंत्री किसको किया ये भी जरा समझना जरूरी है। मंत्री किया तो भी अदिति तटकरे को। विमल मुंडा की एक बात छोड़ दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर एनसीपी में आई थी। अदिति तटकरे जो पूर्व मंत्री की पुत्री है, बस उसी को मंत्री बनाया गया। बाकी किसको मंत्री राज्य में बनाया गया है जरा एनसीपी बता दे अपने
कोई अगर उनके पास नाम हो, इस महिला को हमने ये सम्मान दिया है मंत्रिमंडल का, तो बता दे एनसीपी, मैं उसको एडिशन कर लूंगा। अब जरा आंकड़ों के ऊपर ठीक से ध्यान देना जरूरी है। अब चलिए पहली इस बार की विधानसभा की बात करते हैं। 2019 की विधानसभा में टोटल महिला विधायकों की संख्या आती है 24, 288 में से 24, शायद अब 25 हो गई होगी कोल्हापुर को जोड़ लेने के बाद, लेकिन वो भी कांग्रेस के पक्ष में चली गई है। उसमें इन 24-25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 12 महिला विधायक है, मतलब ऑलमोस्ट 50% के करीब, 50% से लगभग नजदीक अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास महिला विधायक है। कांग्रेस के पास उसके बाद का आंकड़ा है 5 वाला, शिवसेना के 2 है, इंडिपेंडेंट 2 है और एनसीपी के 3 है। दोस्तों, यही एक विधानसभा है जिसमें एनसीपी ने सर्वाधिक महिला विधायक लाए हैं, सर्वाधिक महिला विधायक। चलो 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 के कुल महिला विधायकों की संख्या अगर हम देखें तो वो हो जाती है 16 में से भारतीय जनता पार्टी के 10, मतलब ये 60% के करीब चला जाता है। उसके बाद आती है कांग्रेस जिसके 5 है, सेना का 0 है, इंडिपेंडेंट 0 है और एनसीपी का 1 है, बस 1 महिला विधायक 14 की विधानसभा में। अब चलते हैं 2009 की विधानसभा के पास। 2009 की विधानसभा के आंकड़े अगर हम देखें तो 2009 की विधानसभा में पूरे के पूरे महिला विधायकों की संख्या थी 10। इस 10 में से 2 थे भारतीय जनता पार्टी के, 5 थे कांग्रेस के, 1 था शिवसेना का, इंडिपेंडेंट 1 और एनसीपी का 1, मतलब 9 में 1, 14 में 1 और 19 में 3। ये है महिला विधायकों की एनसीपी की संख्या। अब मंत्री बनाने की बात भी हमने देख ली है, जरा सांसदों के ऊपर नजर डालते हैं हम। इस विद्यमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के महिला सांसद कौन कौन है? एक मंत्री है भारती पवार, दूसरी है प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, तीसरी है पूनम प्रमोद महाजन, चौथी है अपनी अमरावती वाली जो सांसद है रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा, और एक है हीना गावित जो सांसद बनी हैं, और एक है रक्षा खड़से। मतलब 5-6 नाम तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद में से ही आते हैं। अब सांसदों की बात आती है तो एनसीपी के पास नाम कितने हैं, जरा आप ही बताइए। एक तो एनसीपी के महाराष्ट्र से सांसद ही है 4 से 5, उसमें से एक महिला सांसद बनी है और उनका नाम है सुप्रिया सुळे, जो खुद शरद पवार की पुत्री है। अगर किसी महिला को बड़ा करना है तो शरद पवार को अपने ही पार्टी के नेताओं की पुत्री पत्नी यही दिखाई देते हैं, बाकी किसी को बड़ा नहीं किया जाता। 2 अपवाद है और सौभाग्यवश वो मराठवाड़ा से ही है। एक है सूर्यकांता पाटिल जो हिंगोली से है, जिनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था, जो अपने बलबूते पर बनी थी, और दूसरी विमला मुंदड़ा जो अपने बलबूते पर राज्य में मंत्री बन गई थी। इन 2 सम्माननीय अपवादों को छोड़ बाकी शरद पवार ने कभी भी अपने ही पार्टी के महिलाओं को बड़ा सम्मान नहीं दिया है, मंत्री भी नहीं बनाया है, जब जब चांस मिले तब तब नहीं बनाया है। जब भी केंद्र में सम्मान मिला तो सूर्यकांता पाटिल के बाद अकेले प्रफुल्ल पटेल ही सामने आए। शरद पवार को उस वक्त अभी ऐसा नहीं लगा कि वंदना चौहान को हम ले जाते हैं, उनको मंत्री बना देंगे, कभी फौजिया खान को बना देंगे, फिर से एक बार सूर्यकांता पाटिल को लेके आएंगे, ऐसा कभी नहीं लगा उनको। अभी वो चाहते हैं वो भी सुप्रिया बने, ऐसा ही चाहते हैं। मतलब ये बिल्कुल उद्धव ठाकरे जैसे हो गया। उद्धव ठाकरे का अपमान, संजय राउत का अपमान जैसे महाराष्ट्र का अपमान होता है, वैसे सुप्रिया सुळे का सम्मान ही महिला का सम्मान होता है। ये ऐसे ही बात हो गई ना, ये पूरी की पूरी। अगर अपने घर की महिलाओं का सम्मान होता है तो ही महिला का सम्मान, नहीं होता है तो महिला का अपमान हो जाता है, जैसे बाकी कोई महिला है ही नहीं। ये शरद पवार का महिला धोरण
आपके सामने साफ तौर पर आए, इसीलिए इस वीडियो के जरिए ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, अगर आपको भी अभी भी लगता है शरद पवार महिलाओं के कट्टर समर्थक है, तो आपको भी नमन, आपके बुद्धि को भी नमन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।